जो कमरा है इसकी अगर आप छत देखेंगे तो छत में बड़ी बड़ी सिलियां लगाकर इसको जो है डबल शेड इसमें जो है दिया हुआ है। उसकी वजह क्या होती थी, तो ये आप देख सकते हैं ये सुरंग, इसमें दो रास्ते दिए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में जाता है, एक राइट साइड में जाता है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं उस बादशाही कुएं के पास जिसको शाहजहां ने बनवाया था। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। आज मैं लेकर आ गया हूं आपको दिल्ली के कंझावला के ज्योति गांव में। जी हां, और यहां पर आज मैं आपको दिखलाने वाला हूं शाहजहां जहां पर शिकार खेलने आया करते, यानी कि शाहजहां की शिकारगाह। ये शायद आपने नहीं देखी होगी, यूट्यूब पर एक दो वीडियो ही ओनली इसकी पड़ी हुई हैं। तो आज यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और ये व्लॉग बेहद ही खास होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो गाइस बात करते हैं आज हम मुगल्स की। मुगल्स जो कि 1526 में लोदीज को हराने के बाद हमारे इस हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ आने के बाद में बहुत सारी मतलब भव्य इमारतें बनवाई, जिसमें से एक 7 वंडर्स में से एक ताजमहल वो उन्हीं की देन है। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई जिनमें विख्यात दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, ताजमहल और बहुत सारी इमारतें हैं। उनके अलावा जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया, दिल्ली में आके ताया, तो शाहजहानाबाद बसने के बाद में उन्होंने शिकार खेलने के लिए हरियाणा के बॉर्डर पर कंझावला जिला, कंझावला के पास एक गांव पड़ता है ज्योति, वहां पर एक बनाई अपनी एक शिकारगाह। तो वही शिकारगाह आज हम घूम रहे हैं। मैं आ गया हूं उस ज्योति गांव में और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं ये शिकारगाह। ये आप यहाँ से आप देखेंगे, ये भी एक उसका एक एंट्री गेट यहाँ पर हुआ करता था। इसकी आपकी डिज़ाइनिंग आप देख लीजिए, और ये भी जो है लाखोरी ईंटों से ही ये बना हुआ है। ये आप यहाँ से देख लीजिए, ये उस समय की काफ़ी खूबसूरत इमारत हुआ करती थी, पर आज की डेट में खस्ता हाल हो चुकी है। आगे चलते हैं, आगे चलकर मैं आपको ये दिखलाता हूँ। ये आप देखिए, ये है ये शिकारगाह का एक पार्ट। ये आप देखेंगे पूरा जो ये है लाखोरी ईंटों का काम इसमें हो रखा है। ये पिलर्स वगैरह देखेंगे, ये सब जो है ये उसी समय के यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ हम आते हैं तो ये आप यहाँ देखेंगे तो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके ये बड़े बड़े पिलर्स और ये आपकी डिज़ाइनिंग जो इस गेट की आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई थी। छत आप देखेंगे तो उस समय जो ये छत यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल टूट गई है और ख़राब हो चुकी है। इस किले का जो अंदर वाला पार्ट है उसमें ये दीवार लगी होती, लेकिन ये फिलहाल यहाँ से टूट गया है। अभी हम कोशिश करेंगे इसके दूसरे वाले हिस्से में जाने की, क्योंकि ये जो शिकारगाह है क्योंकि काफ़ी टाइम पुरानी है और अभी यहाँ पर जो है लोकल लोग काफ़ी बस गए हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों के मकान यहाँ पर बने हुए हैं। ये आप देखेंगे, ये भी यहाँ पर जो है एक एंट्री गेट हुआ करता था और ये भी लाल बलुआ पत्थर का ये गेट बना हुआ, बट फिलहाल यहाँ से इसको जो है बंद कर दिया गया है। आपने अगर आगरा का जो लाल किला है उसके अंदर शाहजहां द्वारा बनाई गई उनकी लड़कियों के लिए जो एक ऊपर की तरफ आपने देखा होगा, वो बनाए गए थे उनके रूम, रोशन आरा और जहां आरा के लिए। तो सामने आप देखेंगे उसी शेप के ये रूम बने हुए हैं। ये आप देखिए, तो वो क्योंकि वो उनकी भी शेप जो है डोली टाइप में उनकी शेप दी हुई थी, तो ये भी सेम वही शेप यहाँ पे दी हुई है। अभी हम चलने वाले हैं इस इमारत के अंदर और अंदर से ये मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। आइए। तो भाई ये है इसका अंदर जाने का मेन रास्ता, जो कि आमतौर पर बंद रहता है। हमारी रिक्वेस्ट करने पर यहाँ पर आंटी जी ने ये खोल दिया है, तो फिलहाल हम चल रहे हैं इसके अंदर। आइए।
यहाँ आकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के जो लोकल्स के अंदर है सब कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर ये उस समय की ये डिज़ाइनिंग जो कि लाल बलुआ पत्थर से इन सब चीज़ों को बनाया गया है। ये नक्काशियाँ ये आप ये देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं हाइट, क्योंकि आज की डेट में क्योंकि यहाँ पर भराव इतना हो चुका है तो अब हाइट कि उस समय तो ये बहुत ऊंचे हुआ करते होंगे। अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर। तो गाइस मैं आ गया हूँ इसके अंदर और आप अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम अंधेरा हो रखा है, कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली आज की डेट में यहाँ पर जो है भैंसों के लिए भूस भरा हुआ है। तो निकलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम चलते हैं इसके ऊपर वाला जो इसका है रास्ता, ये भी मैं दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे ये है यहाँ से इसका ऊपर जाने का रास्ता, मेन रास्ता। बाकी ये आप देखेंगे ये इसकी ये डिज़ाइनिंग, ये टोटल ये इसकी डिज़ाइनिंग है। ये आप देखेंगे हाइट, क्योंकि भराव काफ़ी हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था भराव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अब झुक कर ही हमें जाना पड़ेगा। जीना भी अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है लाल बलुआ पत्थर की ईंटों से एकदम बनाया हुआ है, तो कि काफी मतलब फिलहाल काफी अंधेरा है, लेकिन उस समय पर काफी खूबसूरत और भव्य हुआ करता होगा। अभी मैं आ गया हूं उस गेट के पास जहां पर बादशाह यहां आकर रुका करते थे। इसकी एक खासियत है, ये भी मैं आपको बतलाऊंगा कि यहीं पर रुकने की क्या वजह हुआ करती थी। आइए मेरे साथ। गाइस ये जो कमरा है इसकी अगर आप छत देखेंगे तो छत में बड़ी बड़ी सिल्लियां लगाकर इसको जो है डबल शेड इसमें जो है दिया हुआ है। उसकी वजह क्या होती थी, जितनी भी बारादरी या शिकारगाह हुआ करती थी, क्योंकि जो महल होते हैं महल में सिपाहियों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि जो बारादरी और शिकारगाह होती हैं वहाँ पर कम संख्या में सिपाही होते हैं, तो कई बार अगर ऐसी जगह पर हमला हो जाता था तो बादशाह इनके बीच में छिप जाते थे। ये उस पर्पज से बनाई जाती थी। अगर कभी भी हमला होता था तो यहाँ पर बादशाह छिप सकते थे। छिपे या नहीं छिपे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इनके बनाने की जो मेन वजह थी वो यही हुआ करती थी कि इस शेप में इनको बनाया जाए कि अगर कभी हमला हो तो यहाँ पर छिपा जा सके। अभी हम चलते हैं इसमें एक और, यहाँ पर रूम के अंदर एक और रूम यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप यहाँ से देखेंगे कि ये सेम रास्ता है, सेम जितना हाइट उसकी थी उतनी ही ये इसकी दी हुई है। बट ये जो कमरा है इससे आगे की तरफ भी इसमें रास्ता जाता है, तो वो गुप्त रास्ता कोई हो सकता है, लेकिन क्योंकि अंधेरा है और इसमें कुछ पुराना सामान लोकल लोगों का यहाँ पर रखा हुआ है, तो फिलहाल हम अंदर नहीं जा सकते। फिलहाल हम कोशिश करते हैं आपको दिखलाने के लिए बादशाही कुआं। एक्चुअल में जब यहाँ पर ये बनाई गई थी ये शिकारगाह, तो शाहजहां ने यहाँ पर बहुत सारे कुएं बनवाए थे, लेकिन आज की डेट में एक कुआं बताते हैं कि अभी भी उसमें पानी है, मतलब वो तब से अब तक एक्टिव है। तो अभी हम चल रहे हैं उस बादशाही कुएं की तरफ। दरअसल यहाँ पर जो है एक चीज और बतलाई जाती है कि यहाँ पर एक गुफा भी है कि जो यहाँ से शायद दिल्ली के लाल किले में निकलती है या पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों का ऐसा मानना है। ऐसा भी बतलाया जाता है कि उस गुफा में जाकर कुछ लोगों की जान चली गई। तो हम कोशिश करते हैं कि वो गुफा भी हम आपको दिखला सकें। तो अभी हम चल रहे हैं कुएं की तरफ और उस गुफा को ढूंढने के लिए। आइए। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ इस शिकारगाह के दूसरे वाले हिस्से में, क्योंकि दूसरे वाले साइड से इसका गेट बंद था। तो अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये आप देख सकते हैं ये है इधर से इसका ये एंट्री गेट। आइए अंदर चलते हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं इसमें लगा हुआ ये आज ही की डेट का अभी का ये गेट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये गाय वगैरह यहाँ पर बंधी हुई है। देखिए
ये उसी समय की ये सब ये डिजाइनिंग यहाँ पे की हुई है। और ये जो गेट है ये पूरा लाखोरी ईंटें यहाँ पर जो है लगी हुई हैं। पूरे किले में आप यहाँ देखेंगे तो लाखोरी ईंटों का काम हो गया है, हुआ हुआ है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि यहाँ पर जो है बहुत ही सारी सुरंगें वगैरह यहाँ पर बनी हुई हैं। जब शाहजहां यहाँ पर आया करते थे अपनी रानी के साथ, तो रानी नहाने के लिए उस सुरंग के रास्ते से होते हुए जो गांव में एक तालाब यहाँ बना हुआ है, क्योंकि शाहजहां ने यहाँ पर बहुत सारे तालाब और बहुत सारे कुएं बनवाए थे। तो वो जो सुरंग है, जो बादशाही कुआं है यहाँ पर, वहाँ पर निकलती है या शायद उस तालाब पर निकलती है। तो वो सुरंग मैं आपको दिखला देता हूँ, आइए। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इस सुरंग के रास्ते को जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुरंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आप ये जो शिकारगाह है इसकी भी हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी खस्ता हालत है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय की बनी हुई जो सुरंग होगी उसकी क्या हालत होगी। तो लोगों की सिक्योरिटी के लिए कि कोई बंदा इसमें ना जाए, और जाए तो क्योंकि इतने टाइम से बंद है तो क्यों ऑक्सीजन की कमी इसमें हो गई होगी श्योरली, और इसमें जो है डेथ भी किसी की हो सकती है। तो इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक और सुरंग आपको दिखलाता हूँ, आइए। तो एक सुरंग ये है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एक सुरंग यहाँ पर ये दी हुई है। तो इसको ऐसा बतलाया जाता है कि उत्तम नगर, दिल्ली के उत्तम नगर में एक बारादरी है शाहजहां की। जब वो आया करते थे तो शायद वहां भी रुका करते थे, क्योंकि जब वो लाल किले में जब थोड़े से, क्योंकि ये राजा महाराजा को आपको पता ही है, क्योंकि जब ये बोर हो जाते हैं तो ये शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये शिकारगाह बनाई, उधर वहां पर एक उन्होंने ये बारादरी बनाई थी। उसका व्लॉग भी बहुत जल्द आने वाला है, तो वो भी मैं आपको बारादरी दिखलाऊंगा। तो ये जो सुरंग है, ऐसा बतलाया जाता है कि उस बारादरी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वहां भी सुरंग है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सुरंग, इसमें दो रास्ते दिए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में जाता है, एक राइट साइड में जाता है। तो ऐसा भी बतलाया जाता है कि हो सकता है कि इससे कोई रास्ता दिल्ली के लाल किले में भी कनेक्ट होता हो। तो गाइस आपको पता है दिल्ली रहस्यों से घिरी हुई है, और अंदर ही अंदर न जाने कितनी सुरंगें बनी हुई है। फिलहाल मैं चल रहा हूँ इसके दूसरी तरफ, इसमें ऊपर की तरफ कुछ रूम वगैरह बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें ये एक और कमरा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिस पर अगर आप देखेंगे तो इस पर जो है ये लाल बलुआ पत्थर का ये दरवाज़ा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। और ऊपर ये आप जो देख रहे हैं ये एक विंडो टाइप हुआ करती थी, क्योंकि जब दरवाज़ा बंद हो गया, क्योंकि ये जो आप कील देख रहे हैं ये हुआ करती थी जो पर्दा वगैरह टांगने के लिए। तो यहाँ पर पर्दा टांग दिया जाता था, और ये जो है ये इनसे हवा वेंटिलेशन के लिए यूज होता था। तो आइए अंदर आने के बाद में एक ये गैलरी दी हुई है, और यहाँ से ये है इस कमरे के अंदर जाने का रास्ता, जो कि आज की डेट में एकदम यहाँ पर गाय भैंसों का चारा रखा हुआ है। तो गाइज अभी मैं लेकर चल रहा हूँ आपको दिखलाने के लिए वो बादशाही कुआं और वो तालाब जहाँ पर रानी स्नान करने के लिए जाया करती थी। आइए। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं उस बादशाही कुएं के पास जिसको शाहजहां ने बनवाया था। तो काफ़ी सारे कुएं बनवाए थे, लेकिन सिर्फ एक ही कुआं अस्तित्व में है जिसको यहाँ पर बादशाही कुआं कहा जाता है।
तो ये कुआं मैं आपको दिखलाता हूँ। आइए, तो ये आप देख सकते हैं, ये है ये बादशाही कुआं, जिसको फिलहाल सिक्योरिटी पर्पज़ से जो है जाल लगाकर बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी गहरा है और अभी कुछ समय तक भी इसमें जो है पानी हुआ करता था, बट आज की डेट में इसमें जो है ये पूरा है। और ये जो कुआं है ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, इसको जो है बंद किया गया है सिक्योरिटी पर्पज़ से, ताकि इसमें बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, बच्चे वगैरह इसमें ना गिर सकें, तो उसके लिए इसको जो है बंद किया गया है। तो गाइस ये है बादशाही कुआं। अभी इस बादशाही कुएं से हम चलने वाले हैं उस तालाब की तरफ जो कि मैंने आपको बतलाया था। तो दिखाता हूँ मैं आपको वो तालाब। आइए, तो गाइज मैं आ गया हूँ उस तालाब के पास जहाँ पर रानी आया करती थी स्नान करने के लिए। वो जो सुरंग मैंने बतलाई थी, उस सुरंग के ज़रिए यहीं पर कहीं पर उस सुरंग का दूसरा छोर हुआ करता था, बट आज की डेट में क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो वो इधर से वो छोर बंद हो चुका है, या आई थिंक पानी के अंदर डूब गया है कहीं पे, तो इसको हम नहीं दिखला सकते। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वो तालाब। यहाँ पर जो है उस समय पर जब यहाँ पर शाहजहां आया करते थे तो उनके हाथी और घोड़े भी यहीं पर खड़े हुआ करते थे। तो गाइस आज के इस व्लॉग में मैंने आपको दिखलाई शाहजहां की शिकारगाह, बादशाही कुआं और ये तालाब जहाँ पर उनके हाथी घोड़े एक समय पर बंधा करते थे। तो गाइस ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ये ख़ास जगह दिखलाने की। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड। होपफुली ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।